अध्यात्म विज्ञान, नई दृष्टि, नई खोज। देखिए, सुनिए और समझिए। अध्यात्म विज्ञानी पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर जीवन को प्रकाशित करें। से धन्यवाद, साधुवाद, कृतज्ञता। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, अब थोड़ा हम एपिसोड को एकेडमिक रूप में लेते हैं। जो हमारा अक्रम विज्ञान है, उसके अंदर 5 आज्ञा के साथ में दादा भगवान ने 5 ऐसे सूत्र दिए हैं जो मेरी दृष्टि के अंदर, अगर व्यवहार पक्ष में व्यक्ति नहीं, विश्व का हर प्राणी उन 5 सूत्रों को अपना ले तो इस पूरे विश्व के अंदर मानव समाज में कोई कलह नहीं हो सकती है। मानव समाज के साथ में प्राणी जगत भी सुखी रह सकता है। वो एक एक करके हम समझते हैं, जानते हैं, पर आपकी अनुभव वाणी अध्यात्म विज्ञान के साथ जोड़कर हम जानना चाहते हैं। तो पहला हमारा सूत्र है कि जगत निर्दोष। इसके बारे में आप थोड़ा प्रकाश डालिए, और ऐसा प्रकाश डालिए कि वास्तव में लोग सोचने लग जावे कि नहीं, पूरा जगत निर्दोष ही है। तो जगत निर्दोष है, इसका मतलब क्या है? जगत निर्दोष तो है ही, क्योंकि ये जो पूरा विश्व है और विश्व के अंदर जो लोग हैं, वो लोग आज अपने मन वचन काया से जो कुछ भी करता है वो उनकी स्वतंत्रता उसके हाथ में नहीं। इस एंगल से जगत के लोग तो निर्दोष ही है। प्रश्न ये नहीं है जगत निर्दोष है कि नहीं, प्रश्न ये है कि लोगों की दृष्टि निर्दोष होनी चाहिए। क्यों नहीं है? क्योंकि जगत को वो निर्दोष नहीं देख सकते हैं। क्यों नहीं देख सकते हैं? क्योंकि जगत के अंदर आम लोगों की जो दृष्टि है वो ये है कि ये मेरा है, ये तेरा है, ये मैंने किया, ये तुमने किया। तो ये दृष्टि के कारण हर इंसान अंदर अपने मन से निर्दोष देखने की कोशिश करते हुए भी निर्दोष दृष्टि डेवलप नहीं कर सकते, क्योंकि ये अज्ञान के बेस पर है। ये मेरा तेरा या मैंने किया तुमने किया, वो अज्ञान दृष्टि है। तो विज्ञान दृष्टि क्या है या तो सनातन दृष्टि क्या है, वो समझने की जरूरत है। विज्ञान दृष्टि ये है कि ये संसार जो है, पूरा विश्व है, मानव समाज है और पूरी जीव सृष्टि है, इसको चलाने वाला कौन है? इसको चलाने वाला कुदरत है, और कुदरत ही पूरी सृष्टि को चलाती है। क्यों चलाती है? ऐसे जीवित व्यक्तियों को, इंसान को क्यों चलाती है? तो कुदरत कहती है जैसा आपने कर्म किया था पिछले अवतार में, उसी के मुताबिक आपका ये वर्तमान जीवन रहेगा। तो वर्तमान जीवन के अंदर हमारे पास मन वचन काया की चलाने की कोई स्वतंत्रता कुदरत ने हमको या और किसी को नहीं दिया है। इसी एंगल से हर व्यक्ति जो कुछ भी करता है वो निर्दोष ही है, मगर हमारे पास ये दृष्टि नहीं है। ये दृष्टि हमको डेवलप करनी पड़ेगी, और ये दृष्टि जितनी जितनी डेवलप होगी इतना हम पूरे विश्व को निर्दोष देख सकेंगे। तो ये एक उदाहरण के माध्यम से मैं आपको ये निर्दोष दृष्टि को कैसे डेवलप करें वो समझाने की कोशिश करूँगा। जैसे हमारे गांव के अंदर, शहर के अंदर, डिस्ट्रिक्ट के अंदर, बड़े बड़े शहर के अंदर पोस्टमैन आता है, और पोस्टमैन का काम क्या है? पोस्ट की डिलीवरी करना। और वो डिलीवरी किसको करते हैं? जिसके नाम की पोस्ट है प्रति टू, इसको वो डिलीवरी करते हैं। भेजने वाला कोई भी है, मगर मिलेगा किसको? जिसके ऊपर भेजी गई है, इसको मिल जाएगी। तो पोस्टमैन का काम तो पोस्ट की डिलीवरी करना है, और डिलीवरी करते करते पोस्टमैन ने हमारे घर में पोस्ट की डिलीवरी कर दिया। तो उसमें 2 पोस्ट आई,
एक पोस्ट के अंदर 5,000 रुपये का पेमेंट करने का बिल था और दूसरे पोस्ट के अंदर 5,000 रुपये का गिफ्ट चेक था। ये दोनों पोस्ट हमने ओपन करके देखी तो अगर 5,000 रुपये का गिफ्ट का चेक है तो हम पोस्टमैन के ऊपर खुश नहीं हुए, और 5,000 रुपये का पेमेंट का बिल आया तो हम पोस्टमैन के ऊपर नाखुश नहीं हुए, क्योंकि पोस्टमैन का काम तो पोस्ट को डिलीवर करना है, उनको चेक से या बिल से मतलब नहीं है। इसीलिए बिल और चेक दोनों के लिए पोस्टमैन कैसा है? इनोसेंट है। अवर पोस्ट इज रिस्पॉन्सिबल, अवर सेंडर इज रिस्पॉन्सिबल, बट द पर्सन they give us the post is a postman. So the postman is never responsible for any kind of post. Correct है? He is only deliver man. Same thing, वो पोस्टमैन को हम निर्दोष देखते हैं, उसके प्रति राग द्वेष नहीं करते हैं। अगर 5,000 रुपये का चेक दिया तो राग नहीं करेंगे, और 5,000 का बिल का पेमेंट लेके आया तो द्वेष नहीं करेंगे, क्योंकि वो डिलीवरी मैन है, ऐसा हम मानते हैं। इसीलिए वो न्यूट्रल है, इनोसेंट है। ऐसे हमारे व्यवहार जीवन के अंदर अगर मैं एक व्यक्ति हूँ तो मेरे लिए मेरे माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, मेरे बच्चे, परिवार, समाज के लोग, पड़ोसी, मित्र, ग्राहक, व्यापारी, नेबर, ये सब कुछ, ये सब लोग मेरे लिए पोस्टमैन है। जैसे पोस्टमैन पोस्ट की डिलीवरी करता है, इसे ये सब पोस्टमैन मेरे कर्मों की डिलीवरी करता है। अगर मेरा पाप का उदय है तो वो दुख दे के चला जाएगा, अगर मेरा पुण्य का उदय है तो वो सुख दे के चला जाएगा, मगर देने वाला पोस्टमैन है। दे डिलीवर्ड माय कर्म, और देने वाला पोस्टमैन है, और पोस्टमैन इज ऑलवेज न्यूट्रल एंड इनोसेंट। ये दृष्टि अगर हम डेवलप करेंगे तो मैं समझता हूँ पूरे विश्व को निर्दोष देखना आसान हो जाएगा। तो इसीलिए निर्दोष देखने के लिए ये दृष्टि को डेवलप करना पड़ेगा कि पूरी लाइफ में मेरे को माता पिता के साथ जो भी व्यक्ति जो भी फॉर्म में मिलती है, और जो भी व्यक्ति मेरे साथ जो भी प्रकार का व्यवहार करती है, अच्छा या बुरा, लाइक या डिसलाइक, प्रॉफिट वाला या लॉस वाला, वो सब व्यक्ति मेरे लिए पोस्टमैन है। दे डिलीवर माय पोस्ट ऑफ माय कर्म। अगर मेरा पाप का उदय है तो मेरे को दुख दे के चला जाएगा, अगर मेरा पुण्य का उदय है तो सुख दे के चला जाएगा, मगर देने वाला पोस्टमैन है, एंड पोस्टमैन इज ऑलवेज इनोसेंट। तो इनोसेंट को इनोसेंट देखना यह आध्यात्मिक पुरुषार्थ है, और इनोसेंट को दोषित देखना ये आध्यात्मिक अज्ञान है। तो आइए हम सब अपने जीवन को आध्यात्मिक पुरुषार्थ की ओर आगे लाए जाइए और आध्यात्मिक अज्ञान को मिटाइए, और यही मेरी भावना है। स्वामी जी बहुत बहुत धन्यवाद। अगर इस सूत्र का पालन करें तो हमारा जीवन अच्छा बन सकता है, और हम पूरे जगत को निर्दोष दृष्टि से देख सकते हैं।